हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम मेंटल हेल्थ क्राइसिस इंडिया में जो चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे आज का द हिंदू का लेटेस्ट आर्टिकल है जो कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस की बात करता है, जो कि इंडिया को अभी फेस करना पड़ रहा है। हम इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें ये अभी न्यूज में क्यों चल रहा है, अभी एकदम से न्यूज में क्यों आया। सबसे पहले तो जो 10th अक्टूबर है वो एनुअली हम मेंटल हेल्थ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? 10th अक्टूबर को, ठीक है। और अभी 10-15 दिन पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मेंटल हेल्थ को हमारे आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ का एक इसेंशियल कंपोनेंट बताते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पास करी है, ठीक है। इस वजह से ये टॉपिक का जानना बहुत जरूरी हो जाता है और इन जनरल भी आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जब दिमाग, इंसान का दिमाग एक वेलबींग में है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने लाइफ में जो टेंशन है उसको कॉप कर पा रहे हैं, उससे उभर पा रहे हैं, अपनी एबिलिटीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि उनमें कौन सी क्षमता है, अच्छे से सीख पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं और समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल हेल्थ जब किसी इंसान की ठीक हो। ये किसने बताया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज बोली है। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्टोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करा है मेंटल वेलबींग के बारे में। मूड और आउटलुक, आपका सोशल सेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अडेप्टेबिलिटी, आपके समाज के साथ आप कैसे अडेप्ट करते हो। ड्राइव और मोटिवेशन कैसी है। कोग्निशन स्किल्स कैसी है। माइंड का बॉडी के साथ कनेक्शन कैसा है। ये सारी हमारी मेंटल वेलबींग को ही डिपिक्ट करता है, ठीक है। अगर हम देखें कि एट प्रेजेंट जो करंट स्टेटस क्या है हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, प्रेवलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, हमारे इंडिया में काफी बड़े अमाउंट में मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है, ठीक है, जो कि 2015 से 16 में करवाया गया था, उस टाइम पे ये बोला गया था कि ऑलमोस्ट जो 10.6% अडल्ट है हमारे इंडिया में वो कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल बीमारी से जूझ ही रहे हैं। और उसमें से जो 15% अडल्ट हैं उनको ट्रीटमेंट चाहिए, इंटरवेंशन चाहिए अपने इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये जो 10% वाला नंबर है काफी बड़ा नंबर हो जाता है, जो कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे में बताया गया था। उसके बाद अर्बन रूरल डिवाइड इन मेंटल हेल्थ, इसमें भी फर्क है। जो अर्बन एरियाज है यहाँ पे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा है 13.5%। जो रूरल एरियाज है यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.9% है। ये हमको क्या बताता है कि जो कुछ फैक्टर्स है जैसे लाइफस्टाइल हुआ, स्ट्रेस हुआ, अवेयरनेस डिफरेंसेस हुए, ये अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज भी ज्यादा है और रूरल में कम है। उसके बाद जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का अगर हम बर्डन की बात करें ओवरऑल, तो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का बर्डन है वो ऑलमोस्ट 2443 डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब ये डेली के अगर हम दिन माइनस कर दें 10,000 पॉपुलेशन के डाटा में से, तो वो काफी बड़ा नंबर हो जाता है, जो कि ये दर्शाता है डिसेबिलिटी की वजह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसका जो बर्डन है, उसका जो शेयर है काफी ज्यादा है। उसके बाद सुसाइड एज अ यूथ एपिडेमिक, अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से सुसाइड की न्यूज आती है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई लाइफ से परेशान है, किसी की जॉब चलेगी। ज्यादातर जो है वो यूथ है, इसलिए इसको यूथ एपिडेमिक बोलते हैं। जो इंडिया का सुसाइड रेट है वो ऑलमोस्ट 12.6 पर 1 लाख है। कितना? 1 लाख, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा कंसिडरेबली हायर है। जो कि डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला था, ग्लोबल एवरेज कितना होना चाहिए? 9.2, हमारा कितना है? 12.6, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। जो कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे इंडिया में कितनी सीरियस लेवल पे मेंटल हेल्थ क्राइसिस अभी चल रहे हैं, खास करके हमारी यूथ पॉपुलेशन में, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया डाटा वाइज कि हमारा अभी करंट स्टेटस क्या है इंडिया में मेंटल हेल्थ सिनेरियो का। अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स इसका कारण बन रहे हैं कि हमारे देश में जो मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर है वो राइज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। सबसे पहले एकेडमिक प्रेशर एंड फियर ऑफ फेलियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पढ़ाई का डर और इस चीज का डर कि कहीं हम फेल ना हो जाए। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो सिर्फ एग्जाम फोकस स्ट्रक्चर है। वो लर्निंग आउटकम्स पे कम फोकस कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम ग्रेड्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लेके आने के लिए। 2019 से 23 के बीच में 98 सुसाइड्स रिपोर्ट करे गए थे, जो कि टॉप लेवल इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है और जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये टॉप टायर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे देश के करीम बच्चे पढ़ने जाते हैं, देश के मेरिटोरियस बच्चे पढ़ने जाते हैं। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी दे आर ऑप्टिंग फॉर सुसाइड, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको दर्शाता है। उसके बाद सोसाइटल और फैमिली प्रेशर्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा लोग अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसकी वजह से दिमाग में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और दुख होता है।
ठीक है, जो एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है वो ये बताता है कि जो 48% यूथ सुसाइड है वो सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स, लव अफेयर्स और जो मैरिज रिलेटेड स्ट्रेस है उसकी वजह से हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद इनएडिक्वेट एक्सेस टू केयर। अगर कोई इंसान रिकॉग्नाइज कर रहा है कि अगर उसको कोई चीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ या कोई एडिक्शन हुई, किसी चीज की लत हुई, पहली बात तो ऐसी कंडीशंस अनडायग्नोज रह जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता, डॉक्टर्स को पता ही नहीं चलता, है ना, कि इस चीज इसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को बहुत ऐसे स्टिग्मा की तरह ट्रीट करा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। और अगर हम इंडिया जर्नल ऑफ साइकेट्री की बात करें, इसका जो जर्नल है इसमें ये बताया गया था कि इंडिया में सिर्फ 0.75 साइकेट्रिस्ट है पर 1 लाख पीपल, जो कि बहुत कम नंबर हो जाता है। मतलब 1 लाख लोगों के ऊपर एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, जो कि डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि 1 लाख के ऊपर कम से कम 3 साइकेट्रिस्ट होने जरूरी है, बट हमारे पास कितने, 0.75। उसके बाद स्टिग्मा एंड साइलेंस। लोग चुप रहते हैं, लोग इसको बुरा स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, लोगों के दिमाग में सोशल स्टिग्मा भी है कि लोग क्या सोचेंगे, जिसकी वजह से जो यूथ है, जो जवान पॉपुलेशन है, वो हेल्प सीख करने से, हेल्प मांगने से डरते हैं, क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो वीक हैं, अनस्टेबल है या अटेंशन सीकिंग है। बट जिसकी वजह से क्या होता है, नियरली 70 to 92% जो लोग है उसमें जो मेंटल डिसऑर्डर्स में इंडिया में फेस कर रहे हैं, उनको कभी भी सही ढंग का ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता और वो लाइफ लॉन्ग इसी चीज से जूझते रहते हैं और एक्सट्रीम केस में सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद पॉलिसी गैप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो पॉलिसी है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, जो कि 2014 में लागू करी गई थी, उसके बाद जो हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, ठीक है, ये इन्होंने क्या एम करा था कि हम प्रायोरिटाइज करेंगे मेंटल हेल्थ को, बट अभी भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि ना तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं ढंग से, ना हम इसके लिए प्रॉपर बजट एलोकेट कर पा रहे हैं, ना हम इसके लिए प्रॉपर टाइमलाइन बना पा रहे हैं कि हम ट्रैक कर पाए कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में राइज हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज भी दी है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करता है। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रोमेटिक ट्रोमेटिक सिंड्रोम, मतलब अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, बहुत बड़ा हादसा, आपको दोबारा उसकी दिमाग में मेमोरी चलने लगती है। बायपोलर डिसऑर्डर मतलब डिप्रेसिव मूड हो जाता है एकदम से, दूसरी 1 सेकंड में आप बहुत खुश हो जाते हो। उसके बाद डिप्रेशन, लो मूड्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, वरी की वजह से, जिसकी वजह से बॉडी की जो फंक्शनिंग है, डेली फंक्शनिंग है, वो इफेक्ट होती है। ठीक है, ये मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और अभी हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए। उसके बाद अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे की इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि इस चीज को कर्ब करने में, रोकने में काम कर रहे हैं। सबसे पहले नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि 1982 में लागू करा गया था, किस लिए, अब इस वजह से कि अगर हम हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको हम जनरल हेल्थ केयर में इंक्लूड कर पाए। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ने ऑलमोस्ट 767 डिस्ट्रिक्ट में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें काउंसलिंग और सुसाइड प्रिवेंशन की जो टेक्निक्स आती हैं वो उसके बारे में अवेयरनेस करी जा रही है। फिर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये 2016 का एक्ट है। इसमें ये बोला गया था कि जो डिसेबिलिटी है किसी भी तरह की, उसको हम मेंटल इलनेस में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से लोगों की जो डेली लाइफ है उसमें काफी फर्क पड़ता है, जो इवेंचुअली मेंटल इलनेस की तरफ ले जाता है। ये इसलिए करा गया था कि हम इक्वालिटी को इंश्योर करें, लोगों की डिग्निटी को बनाए रखें और किसी के साथ भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे कर, मतलब हमको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है। और ये जो हमारा एक्ट था, ये बेसिकली जो यूएन का कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके साथ अलाइन करता है, जो कि सेम इक्वालिटी और डिग्निटी की बात करता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये गारंटी करा गया था कि राइट टू अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर, ये आपका अधिकार हो जाएगा और आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करा जाएगा और उन लोगों के राइट को बचाया जाएगा जो मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करा जाएगा। और इंडिया में इस एक्ट के बाद 2017 में सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। इससे पहले अगर आप कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट करते हो और आप बचते हो, उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर होगी, केस दर्ज करा जाता था, बट अभी एट प्रेजेंट इंडिया में ऐसा नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस काउंट नहीं होता। उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की, इसने मेंटल हेल्थ को एक नेशनल प्रायोरिटी की तरह रिकॉग्नाइज करा और इस पे ध्यान दिया कि हम हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर में मेंटल हेल्थ केयर को इंक्लूड कर पाए, किसमें, प्राइमरी हेल्थ केयर में। उसके बाद गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म, जो कि 2020 में स्टार्ट करा गया था। ये क्या करता है, डॉक्टर्स, नर्सिस और वॉलंटियर्स को डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है डायग्नोसिस के लिए, इलाज के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, ताकि इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी टैकल करा जा सके। फिर मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हमारे इंडिया में क्या है, ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 2024 के अंडर
25 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए थे, जिसमें उनको ये सैंक्शन करा गया था कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं मेंटल हेल्थ में, उनको ट्रेन करा जाए, ठीक है? और एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए कोई भी अगर बच्चा इन कोर्सेज में एनरोल्ड है। ये ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 2024 से करा गया था। उसके बाद अगर हम आयुष्मान भारत को हमने यहाँ पे स्कीम को इंटीग्रेट करा है, ऑलमोस्ट 1.3 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाया गया है। वहां पे बेसिक काउंसलिंग, साइकेट्रिक, मेडिकेशन, फिजिशियन ट्रेनिंग और रेफरल लिंकेजेस प्रोवाइड करे जा रहे हैं, ताकि आप प्राइमरी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे इस चीज को एड्रेस कर पाओ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भी न्यूज में भी चल रही थी, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेलीमानस 2022, ठीक है? ये लॉन्च करा गया था। 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, ये फ्री हेल्पलाइन है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपसे बात करी जाएगी, आपको काउंसलिंग दी जाएगी, ठीक है? ये ऑलमोस्ट 20 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और अगस्त 2025 तक इसने ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख के करीब कॉल अटेंड कर चुके हैं और वो हैंडल कर चुके हैं और केसेस को डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी पिक्चर पिक्चर भी दी है, जो बताएगी आपको कि टेलीमाना स्कीम क्या है, ठीक है? 24/7 फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, टोल फ्री नंबर है, ठीक है? आपको पढ़ के भी बता देता हूँ मैं, 180089144416, ठीक है? ये ऑलमोस्ट 20 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। 1.82 मिलियन हैंडल कॉल ये कर चुके हैं अभी, और अगस्त में 2.5 मिलियन वो हो चुका है। 23 मेंटरिंग इंस्टीट्यूशन है, 5 रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है और इमीडिएट काउंसलिंग और रेफरल सर्विसेज दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल करा और आपको बोल दिया 2 दिन बाद बात करेंगे आपसे, ठीक है? ये की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को हमारे इंडिया में देखते हुए। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हमको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए ताकि इस क्राइसिस को हम टैकल कर पाए। सबसे पहले तो फंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है? एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जरूरी है फंडिंग में, ताकि हम इस गैप को ब्रिज कर पाए। अभी एट प्रेजेंट जो मेंटल हेल्थ बजट है वो हमारे पूरे हेल्थ बजट का सिर्फ 1% है। अगर हम रिसेंट बजट की बात करें, पूरे बजट का जो हमारा टोटल हेल्थ बजट है उसका सिर्फ 1% हिस्सा मेंटल हेल्थ बजट को जाता है, और इस परसेंटेज को बढ़ाना जरूरी है। फिर फैसिलिटीज और एक्सेसिबिलिटी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। प्रोग्राम जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इनको बढ़ावा देना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको इकोनॉमिक रिलेटेड स्ट्रेस कोई ना हो और वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ना जूझे, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होता है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, पॉवर्टी है, लोग बेसिक चीजें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें मेंटली भी इफेक्ट करती हैं, ठीक है? तो इन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को एक्सपेंड करना जरूरी है। फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। हमने जो नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हमारा 2017 का है, इसको लागू तो कर दिया, बट इसकी जो इफेक्टिव एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन है वो जरूरी है, ताकि हम इस चीज को कर्ब कर पाए। और हमको हमारे HIV एड्स मॉडल से यहाँ पे सबसे बड़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, लर्निंग लेनी चाहिए। इंडिया की जो लड़ाई थी HIV एड्स के खिलाफ, वो ये दर्शाती है कि इंडिया ने एक एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन के साथ और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ HIV एड्स की जो स्प्रेड थी उसके ऊपर बहुत हद तक रोक लगाया है, बहुत सक्सेसफुली इंडिया इसको टैकल कर पा रहा है। सेम इसी मॉडल से लर्न करते हुए हमको मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को यहाँ पे भी प्रमोट करना जरूरी है, ठीक है? ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर अवेयरनेस को बढ़ाएं और इस चीज को डिस्टिग्मेटाइज करें, इसको एक हवा ना बनाएं कि पता नहीं क्या हो गया। इसके लिए क्या है, नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन जरूरी है हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे कम्युनिटीज में, ताकि इस चीज को हम एक नॉर्मल हेल्प सीकिंग बिहेवियर मान सके कि अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसको मदद की तरह ट्रीट करें। उसको ऐसे ना देखें कि पता नहीं कौन से दूसरे प्लेनेट से उतर के इंसान आ गया अगर उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। जैसे किसी को शरीर में प्रॉब्लम है, दुख है, दर्द है, कोई जॉइंट पेन है, कोई नी पेन है, वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट्स अ नॉट नॉट अ बिग डील, ठीक है? उसको आपको भी हमेशा सेम ट्रीट करना चाहिए। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें, तो जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट है, वर्डिक्ट है, वो मेंटल हेल्थ को हमारे आर्टिकल 21 का एक इंटेग्रल पार्ट बताती है, जो कि बहुत हिस्टोरिक स्टेप है इंडिया की राइट बेस्ड अप्रोच की स्ट्रेटेजी में। जो SDG 3.4 है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन का है, वो भी इसी चीज पे फोकस करता है कि हमको प्री मेच्योर मोर्टेलिटी, उम्र से पहले मोर्टेलिटी को, मौत को कम करना है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बढ़ती है। कैसे? मेंटल हेल्थ को प्रमोट करके इंडिया को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एक अच्छा एक्सेसिबल केयर सिस्टम, स्टिग्मेटाइज ये रिडक्शन करनी पड़ेगी, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स लेके आने पड़ेंगे, और एक बहुत रोबस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइसिस सपोर्ट सिस्टम लेके आना पड़ेगा, ताकि इस क्राइसिस को टैकल करा जा सके। और ये इंश्योर करेगा कि जो मेंटल वेलबींग है उसको हम सिर्फ चैरिटी की तरह ट्रीट ना करें कि हाँ दान कर दिया तो हमने लोगों को बहुत हेल्प कर दी, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटल वेलबींग को ट्रीट करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप हो, मैं हूं, हम हर
हम सब लोग किसी ना किसी फेज से निकलते हैं, बट दैट डजंट मीन लाइफ स्टॉप्स देयर। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको हेल्प सीक करनी चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कोई आप वीक नहीं हो जाओगे। ठीक है, इसका मेन आज के एक सेशन का मोटिव भी यही था कि हमारे एट प्रेजेंट इंडिया में जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, न्यूज में क्यों है, मेंटल हेल्थ होता क्या है, स्टेटस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी है वो आपकी विजुअल मेमोरी स्ट्रांग करेगी अच्छे पॉइंटर्स को यूज करने के लिए। ऑलराइट, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू सो मच।